Good morning, students. Welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg, and today I am going to solve your 9th class English worksheet number 55, dated on 19th November 2020. बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है बड़ी ही इजी है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, इसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मतलब एक पोयम का उनके आंसर हमें करने हैं। देखो बच्चों, जो हमारी पोयम है इसका टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी मनुष्य जो है क्या नहीं है, फॉरेन नहीं है, अजनबी नहीं है, और कोई भी देश जो है, कोई भी देश स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। मतलब सभी लोग जो सभी लोग आपस में ब्रदरहुड की भावना सब लोगों को रखनी चाहिए, सब लोगों को आपस में प्यार रखना चाहिए, क्योंकि हम सब आखिर ह्यूमन बीइंग्स हैं। हो सकता है हम अलग कंट्री के हों, हमारा कल्चर अलग है, हमारी ड्रेसिंग सेंस अलग है, हमारा खान पान जो है वो अलग है, लेकिन आखिरकार हम सब हैं तो ह्यूमन बीइंग्स। तो इस पोयम के जो पोइट हैं वो हैं हमारे जेम्स किर्कअप। तो पढ़ लेते हैं बच्चों पोयम। वैसे मैंने आपको सब बता दिया है कि पोयम की थीम क्या है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज़ अवर सेल्फ। हमें याद रखना चाहिए कि जब हमें बताया जाता है, कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से नफ़रत करें, तो वो कौन है? वो हम ही हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे भाई हैं जिनसे हम नफ़रत करते हैं वो भी तो हमारे भाई ही हैं। तो प्यार करना, नफ़रत करना, ये सब हम ही हैं। लोग, हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो एक दूसरे को सिखाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लव या हेट का गुण है, अगुण भगवान ऊपर से लेकर नहीं आता। हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो एक दूसरे को लव और हेट करना सिखाती हैं। डैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडम रिमेंबर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर का मतलब है एक दूसरे के विरुद्ध। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। जब हम एक दूसरे का उल्लंघन करते हैं, धोखा देते हैं या उनकी निंदा करते हैं, तो हम या एक दूसरे के विरुद्ध हम हथियार उठा लेते हैं, तो ये इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो ये ह्यूमन ही है जो इस धरती को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। डिफाइल का मतलब होता है कंट्री से वॉर होता है, युद्ध होता है, तब की बात बताई गई है कि जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठाते हैं या बदले की भावना रखते हैं या किसी का उल्लंघन करते हैं, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, तो ये हम ही हैं, ये ह्यूमन ही है इस पृथ्वी पर, जो इस पृथ्वी को क्या कर रहा है? अशुद्ध कर रहा है। अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेंज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और आउन। जब हम हमारी नर्क रूपी आग या जो हमारी डस्ट है वो हमारी इनोसेंस को आउट का उल्लंघन कर देती है। आउटरीच का मतलब होता है उल्लंघन कर देती है, और जो इस पूरी पृथ्वी को और इस एयर को जो हमारे चारों तरफ है इसको दूषित कर देती है। तो इसमें यही बताया गया है बच्चों, जो कि हमारी अंदर की आग है, आग का मतलब ये होता है जो एक दूसरे से जेलस करने वाली फीलिंग होती है, या हमारे अंदर जो गुस्सा होता है वो हमारी इनोसेंस को दबा लेता है। रिमेंबर नो मैन, आपको ये याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो फॉरेन से आया तो हमें उसके साथ ऐसा बिहेव करना है। नहीं, ऑल पर्सन्स और ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। जो इस पृथ्वी पर सारे ही मनुष्य हैं वो क्या है? इक्वल है। सबको इक्वल राइट मिले हैं, इक्वल सबकी ड्यूटीज़ होती हैं, और कोई भी जो कंट्री है वो स्ट्रेंज नहीं है। तो हमें पूरे संसार को क्या करना चाहिए? हमें पूरे संसार के साथ एक समान फीलिंग रखनी चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा एक्सट्रैक्ट। अब इसके बेस पर जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। वॉट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेज डज नॉट रेफर टू। डिस्पोजेज का मतलब होता है छीन लेना। इट मीन्स इट इज़ ए निगेटिव वर्ड। देखो बच्चों, डिस्पोजेज होता है छीन लेना।
देखो डिप्राइव का वंचित करना, रोब भी है जो लूटपाट करना होता है, लेकिन गेन, गेन का मतलब होता है कुछ हमें हासिल कर लेना, पा लेना। तो इसका आंसर रहेगा डी। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा बच्चों? डी। ऑप्शन इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज द पोइट सेज दैट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल। जब हम व्यक्ति एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? विन द वार, युद्ध को जीत लेते हैं, फैसिलिट करते हैं अपने आप को। या टेंट, टेंट का मतलब होता है दागी बना देते हैं, अपनी धरती पर दाग लगाते हैं। या अडोन आवर लैंड, नो इट मीन्स इट, द आंसर इज सी, टेंट आवर लैंड। सी आंसर रहेगा इसका, आप लोग लिख लेना यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन इज द पोइट डज नॉट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ। पोइट किसका मैसेज नहीं देना चाहते इस पोएम के थ्रू? पीस। तो कहते हैं हम कि हमें शांति रखनी चाहिए, लव भी रखना चाहिए, ब्रदरहुड की भावना भी रखनी चाहिए, बट वी डू नॉट हैव द फीलिंग ऑफ हेटर्ड। बट हमें हेटर्ड की फीलिंग यहाँ नहीं रखनी चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों सी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का सी, थर्ड का सी। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। देखो बच्चों, कौन सी डिवाइस यूज़ हुई है? आपने पढ़ी होंगी लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम बोलते हैं। सिमिली के बारे में तो हमें पता ही है कि हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लाइक, एज और कंपेयर के लिए यूज़ होता है। एलिट्रेशन, जहाँ पर अल्फ़ाबेट की रिपीटेशन होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर हम एलिट्रेशन यूज़ करते हैं। राइमिंग होती है, तुकांतक शब्द, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी, पानी, इस तरह के कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के हम दूसरी लाइन को स्टार्ट कर देते हैं तो वो होती है हमारी एंजैम्पमेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बी। बी ऑप्शन इज राइट इन दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा, नो मैन एंड फॉरेन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज, इंटेंस टू टेल अस दैट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो फॉरेन नहीं है और कोई भी शहर अजनबी नहीं है। इसका मतलब है कि जो है वी लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, हम अलग शहर में रह सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो सकते हैं, हमारा ट्रस्ट एक दूसरे पर हो सकता है, हम ट्रस्ट ना करें, लेकिन आखिरकार हम जो हैं सारे के सारे ही क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि कल्चर अलग हो सकता है, टेस्ट अलग हो सकता है, हमारा रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग हो सकता है। हमें वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन, हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी इन सब की बावजूद भी हम ह्यूमन बींग्स हैं। चाहे वो फॉरेन में रहने वाले हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहने वाले हों, लेकिन वो सब ह्यूमन बींग्स हैं। उनके अंदर भी लव और हेट की भावना होती है, और हम इंसान ही हैं जो उन्हें सिखाते हैं कि एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से प्यार करना। तो बच्चों, हमें एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखनी चाहिए, हमें नफरत की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। यही मैसेज हमें पोइट इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं। तो बच्चों, अगर जेम्स किरकप जो हैं इस पोएम के पोइट हैं, तो अगर आपको इस पोएम को एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया है, आपको लगता है कि हाँ मैडम अच्छा पढ़ा रही हैं, हमारी वर्कशीट में हेल्प हो रही है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।